हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शिवन्या शुभम निमोरिया के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। तो ये वाला ब्लॉग सुबह हो चुकी है, मेरे जाने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे प्रिंसी पायल पायल भरे की मांग, इन लोगों का इसका प्रेनम नाम है और इसका प्रिंसी नाम है और मेरा सुंदरम नाम है। लेकिन हमारे जो अकाउंट है तो उस पे ना हम लोगों ने नाम चेंज कर रखे, क्योंकि मैंने नाम चेंज इसलिए करा था क्योंकि टिकटॉक के टाइम पे मेरे जो भैया हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं था वीडियो बनाना। तो मैं छिपके मैंने शिवन्या नाम से अकाउंट बनाया था, शिवन्या के नाम से टिकटॉक पे, कि उनको पता नहीं चले कि ये वो है, मतलब सुंदरम है ये, उनके डर से। लेकिन वो शिवन्या नाम, मतलब उस पे फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा चल रही थी टिकटॉक पे, तो सबको शिवन्या। और यहाँ पे भी ये लोग, जब मैं इनसे मिली तो मेरा नाम शिवन्या ही इनको पता था वहाँ से। और फेसबुक पे भी शिवन्या नाम से चलाती थी, तो इन लोगों को मतलब शिवन्या लगा कि मेरा नाम ही शिवन्या है। तो मेरे ससुराल में सब लोग शिवन्या बोलते हैं, मेरा रियल नाम सुंदरम है। मेरे मायके में सभी मेरे को सुंदरम बोलते हैं। ऐसे इसने अपना पायल रखा, उसने अपना परी रखा, तो इनका भी नाम सब लोग पायल और परी जानते हैं। तो पायल ने मांग भरी और इसको कपड़े मिले। और मतलब छोटी बहन भरती है मांग, शायद यहाँ पे भी भरती होगी, और गांव में भी ये रस्म है कि सबसे पहले छोटी बहन भरती है मांग और फिर भरते हैं हस्बैंड उनके। तो ये वाली रस्म नहीं होती है शायद वहाँ पे। ये बांदा में हुई थी इसकी शादी, तो ये बांदा में हो रहा था, क्योंकि जो मेरी चाची हैं वो बोल रही थी कि ये रस्में अपने यहाँ पे नहीं होती हैं, ये बांदा में अपने हिसाब से वो कर रहे थे। तो ये सुबह का टाइम था और इसकी तैयारी, मतलब हेरे वेरे सब कुछ हो गए थे। ये जो वो जूते वूते चोरी होते हैं, मांग भरती है छोटी बहन की जो रहते हैं, अब वो होगी। और यहाँ पे प्रिंसी ने सुबह कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे और इनके प्रेनम के हस्बैंड के जूते चोरी कर लिए थे। और वहाँ पे बैठे हैं भाई अभी, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ से आ गए, वापस जा नहीं पा रहे थे। ये जो वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है मेरे भाई हैं, सबसे बड़े वाले, तो यहाँ पे अभी जा नहीं रहे थे। अब वो वहाँ से उठ के गए। तो प्रिंसी यहाँ पे, पायल यहाँ पे इनको पैसे मांग रही थी कि मेरे को पैसे चाहिए, और मम्मी बोल रही हैं कि बेटा रहने दे, जितने वो दे रहे हैं ले ले। फिर भी इसने 6,000 रुपये ले लिए थे इनसे, इसने 10,000 रुपये मांगे थे। तो यहाँ पे होती है ये रस्म। और फिर हम लोग, मतलब टाइम हो रहा था हमको, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी अब मुझे जाने दो। तो हमारी जाने की हो गई थी तैयारी, मम्मी कर रही थी टीका सबके। और आप लोगों को बता दूं मैं कि मेरा जो, मतलब मेरा है जो, मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों है, थोड़े 5-6 दिन में मेरे जो बॉडी होती है उस पर सूजन आ जाती है, पता नहीं क्यों आ जाती है। मेरा फेस मतलब बड़ा बड़ा दिखने लगता है, और 4-5 दिन गुजरने के बाद मेरा मतलब जो सूजन ना, पता नहीं क्यों है ऐसा मेरे साथ। शुगर है मुझे, चाहे सा है उस कारण से, तो स्वेलिंग मतलब कम हो जाती है, तो पतला पतला मुँह लगने लगता है, बॉडी पूरी पतली लगने लगती है। और 4 से 5 दिन, अगर 2 से 3 ही दिन ज़्यादा खाना खा लूँ ना, तो फिर मेरा फेस बड़ा बड़ा दिखने लगता है। ऐसा है मेरे पास साथ शुरू से है। और अगर मैं 2 दिन या 3 दिन खाना कम खा लूँ तो मेरा फेस ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ। तो इसी कारण से जब मैं मायके आई थी तो मेरा मतलब पता नहीं क्यों इतना मुंह भी बड़ा बड़ा दिख रहा था, पेट भी बाहर आ रहा था, पता नहीं किस कारण से। ये लोग भी आए थे तो ये लोग भी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा काली भी हो गई हो और मुंह भी बहुत ज़्यादा सूजा सूजा लग रहा है। यहाँ पे हो रही हमारे जाने की तैयारी, और फिर हम जाएंगे ऊपर परी से मिलने। बता दे मैं दीदी।
खाना पाएगी प्राची प्राची ये आना आ बिट्टू मैं अपन तो बोलूं ना ब्लॉग चलो इसे तो मना दो ना हमने सबको इसे सुनना मुझे देखो यहाँ पे नहीं आने यहाँ पे पापा मिलते हैं और आगे का ब्लॉग मैं नहीं शूट करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी बहस होती है हमारी वहाँ पे। और भाई हम लोगों से बात नहीं करते हैं, ना ही मेरी आरू को हाथ लगाते हैं, ना मेरे ससुराल वालों से, ना मुझसे किसी से भी उन्होंने बात नहीं की। और हम लोग वहाँ से निकल आए थे और निकल के आ गए थे, मतलब झांसी वासी सब पार कर दिया था। हम लोग अपने गुना जा रहे थे गाँव, वहाँ रुकेंगे, उसके रुकने के बाद फिर जाएंगे वहाँ पे, मतलब फिर जाएंगे इंदौर वहाँ रुकने के बाद। तो यहाँ पे लग रही थी भूख मम्मी को, मेरे को, सबको, क्योंकि हम लोग बिना खाना खाए वहाँ से बिना नाश्ता करे आ गए थे। यहाँ पे मैं लेट गई थी, मम्मी भी लेट गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी मेरे को। और आरू कर रही थी यहाँ पे मस्ती। हम खाएंगे खाना और फिर जाएंगे हमारे गांव गुना। और अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि भाई ने क्यों बात नहीं करी, क्यों, मतलब क्या हो गया था ऐसा।
तो उन्होंने वो सबसे गंदी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने आरू को भी नहीं मतलब हाथ लगाया था। गुस्सा हैं, लेकिन हाँ ऐसा है कि हाँ मतलब गुस्सा है वो मेरे से, लेकिन वो बच्ची को तो मतलब कर सकते थे। आरू को कपड़े पहना के उनके आगे पीछे घुमा रहे थे कि कब वो हाथ पकड़ लें या फिर मतलब, लेकिन मतलब उन्होंने ऐसा कुछ ना किया। और बाकी दीदी के बच्चे थे तो उनको प्यार कर रहे थे, लेकिन आरू को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। तो अब मेरा मतलब जो मन था वो मतलब अजीब सा हो रहा था रास्ते में कि क्या यार, मतलब कितनी आस लेके कितने वो लगा के आई थी और बड़े उससे बोल के आई थी कि मम्मी मेरे से करें बात या ना करें पर मेरी बच्ची को ज़रूर गोदी में लेंगे, पर उन्होंने आरू तक को हाथ नहीं लगाया। अब हम लोग जा रहे थे गांव और गांव आ गए हैं। और यहाँ पे सुबह मतलब रात को भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, सुबह में आई थी फ्रेश होने। ये पापा का वो है गांव यहाँ पे गुना से पता नहीं कौन सा है, मैं नाम भूल जाती हूँ बार बार। और इसके बाद हम लोग जाएंगे गौड़ पे, क्योंकि जो हमारे गौड़ हैं तो हम लोग वहाँ गांव आते हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं, तो वहाँ का भी ब्लॉग शूट करके दिखाऊंगी आपको। और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे धूप वूप देंगे, आरू को धूप दिलाएंगे। आरू सब शायद थोड़ी सी छोटी थी जब आए थे लास्ट टाइम, जब भी से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, जब मैं गांव आई थी पहली बार। तो पापा यहाँ पे साफ़ सफाई जो पत्ते हैं वो झाड़ेंगे, थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे इंदौर के लिए। और थकावट बहुत ही ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। तो अभी ऐसा लग रहा है पहले खाना घर जाएंगे पापा के और वहाँ खाना वाना खा के फिर निकलेंगे वहाँ से। और अगला ब्लॉग मेरे को इस चीज़ पे भी शूट करना है, क्योंकि मेरी सिस्टर है जो परी अभी जिसकी शादी हुई है, उसको मतलब कितनी लड़कियां बोल रही हैं कि एज है ज़्यादा हस्बैंड की, बहुत ज़्यादा एजेड है, बहुत ज़्यादा मैच ही नहीं करता, कैसा हस्बैंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे हैं उसको। बट बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मैंने सुना था बांदा के लोगों के बारे में, लेकिन वहाँ पे मेरी सिस्टर को वो लोग बहुत अच्छे से प्यार से रख रहे हैं, तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही। और ज़्यादा चीज़ ये होती है कि ना तो देखो किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ना तो एज मैटर करती है, और ना ही मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी कितने कमेंट आते हैं कि इसकी एज ज़्यादा है, मोटी है, कितना बड़ा फेस है। मैंने कल परसों में एक वीडियो डाली थी, उस पर कोई बोल रहा था कितनी बड़ी लगती है अपने हस्बैंड से। तो कई ऐसा होता है कई चीज़ों में कि मेरी सिस्टर को भी दिखाया मैंने आप लोगों को कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत दुबली पतली है, और हाइट भी मुझसे छोटी है, जो कि मेरे से 10 से 12 साल बड़ी है, वो मेरे से छोटी लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी है वैसी, उनका फेस भी छोटा सा है, वो दुबली पतली है, हाइट भी छोटी सी है, तो वो छोटी दिखती है। अब मेरा जो पूरा शरीर है, मेरा पूरी बॉडी है, वो मेरी मम्मी पे गई है, मेरा फेस भी और सब कुछ। तो मेरा जो डिलीवरी के बाद हुआ है शरीर, वो पूरा मम्मी पे गया है, तो मेरी एज जो है ना, मैं बड़ी बड़ी दिखने लग गई हूँ। लेकिन जो मेरी फ्रेंड है अभी गांव की, उन लोगों को मैंने मम्मी से मिलाया था, वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ की लड़कियां अभी छोटी हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। तो ऐसा भी हो जाता है, ऐसा ही सेम उसके हस्बैंड के साथ है, उसकी एज ज़्यादा नहीं है, बस उनका ऐसा है कि थोड़ी सी हेल्दी है बहुत ज़्यादा, और उनका भी फेस थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ी हाँ एज तो है उनकी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे आप लोग कमेंट करते हो। सबसे बड़ी बात तो एज ना कुछ भी मैटर, कलर ना फेस, कुछ भी मैटर नहीं करता है हस्बैंड वाइफ के। अभी मैं हूँ शादी में 4 से 5 साल गुजर गए हैं, हमारा जो हमारे हस्बैंड केयर करते हैं, प्यार करते हैं, हमें ससुराल से जो प्यार मिलता है, अपने हस्बैंड से जो प्यार मिलता है, वही चीज़ें सब मैटर करती हैं, क्योंकि आगे जो रिश्ता है उन्हीं सब चीज़ों पे से चलता है, वही चीज़ें डिपेंड रखती हैं। तो आप लोग, अभी तो उसकी शादी हुई है यार, क्या पता वो घर नहीं पहुंच पाई होगी, लोगों ने बातें करना चालू कर दी होंगी कि कैसा है, मैच ही नहीं करता, कैसे कर दी शादी, ऐसा वैसा। तो भाई अभी उस चीज़ पे मेरे को ब्लॉग बनाना है प्रॉपर। और एक चीज़ मेरे को बार बार जो बोली जाती है, क्या तुम्हारे पास साड़ी नहीं है, इससे ले लिया करो, उससे ले लिया करो, या तुम्हारे पास सेम चूड़ा, एक ही चूड़ा पहन के वीडियो बनाती हो, एक ही साड़ी पहन के वही साड़ियाँ रिपीट करती हो। और जो मैंने अभी लहंगा सिलवाया था उसके बारे में भी कितना गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही मेरे मतलब ऐसा है कि
किसी के पास होता है बजट, नहीं होता है भाई, सबके पास पैसा नहीं आता है। मेरे पास नहीं है अभी पैसा, तो मैं उस हिसाब से चलती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं पसंद किसी से लेना। मैं अगर 20 साल पुरानी भी हो जाएगी साड़ी, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं उसको भी पहनूंगी उतनी खुशी के साथ। लेकिन यार ये कौन सी चीज़ होती है, आप लोग बोलते हो कि सेम चूड़ा पहन लिया, सेम वही वही रिपीट करो ना। अरे नहीं है, अगर नहीं आपको पसंद आती है मेरी रिपीट करके साड़ी पहनना, चूड़ा तो मत देखा करो वीडियो। और ये टॉपिक करूँगी यहीं पे एंड। और अब जा रहे हैं हम लोग घर अपने इंदौर, और ब्लॉग भी मतलब यहीं पे एंड करूँगी। बाकी का रहा बात भाई की बात करने का, तो ऐसा है कि वो बात करे ना करे, अब मेरे को मतलब अब अंदर से ऐसा हो गया है कि नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि अब फ़र्क पड़ ही नहीं रहा मेरे को। जब यहाँ पे थी और उसकी प्रेनम की गोदी डली थी, उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगा था। लेकिन अब मैंने अपनी बच्ची को देखा उनके आगे पीछे दौड़ते हुए, उन्होंने मेरी बच्ची के सर पे हाथ तक नहीं रखा, तो मेरा तो दिल मतलब हट चुका है पूरा। मैं आ गई हूँ अपने घर, और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको, ब्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि अब आ गई हूँ घर। और घर में धूल देखिए कितनी जम रही है, इसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब क्या करूँगी। लेकिन जो मेरी सासू मॉम है, मैं सुबह 10 बजे उठी थी सो के, उन्होंने पूरा घर क्लीन कर दिया था। और पूरे जो कपड़े हैं, जो भी कपड़े थे गंदे, सारे कपड़े उन्होंने धो दिए थे, क्योंकि मेरी हालत, उनकी भी एज हो गई है। आप लोग बोलते हो, मेरी सासू माँ है जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो जॉब भी करती है, 4 बजे आती हैं थक के, और मेरी काम में थोड़ी सी हेल्प भी करवाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि मैं, हाँ मेरी भी गलती है कि मैं ब्लॉग में शूट नहीं करती हूँ वो चीज़ें, तो आप लोगों को दिखती ही नहीं है, और आप नेगेटिव उनके लिए भी कमेंट करते हो। तो ये धूल देख रहे हो आप लोग, ऐसी जमी हुई थी मतलब मोटी मोटी पूरे घर में। उन्होंने पूरा साफ़ कर दिया था, पूरा क्लीन कर दिया था घर। और पूरे कपड़े मतलब दूसरे दिन पूरे सारे कपड़े धोए थे।